प्रश्नावली तो प्रश्नावली 9.1 का छठा क्वेश्चन है। देखो इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे इसको कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, कितने मीटर? 1.5 मीटर। यहां तक समझ लो लड़का है ना, ये लड़का है, ठीक है बेटा, ये लड़का है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का क्या कर रहे हैं? 1.5 मीटर एक लंबा लड़का ये खड़ा है कहीं पे किसी बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग दे रखी है कितने मीटर की? 30 मीटर ऊंची है बिल्डिंग। कितने मीटर ऊंची है? 30 मीटर ऊंची। दिख रहा है? एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, भवन दे रखा है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब कितनी दूरी पर? मैंने मान लिया कि ये x दूरी पर खड़ा है सब, ठीक है। कितनी दूरी पर खड़ा है बेटा? x दूरी पर खड़ा है। अच्छा, अब क्या होता है जब वो भवन की ओर जाता है? अभी यहां से क्या ये चलना शुरू करा और ये कहां पे पहुंच गया? इधर पहुंच गया, यहां पे इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप किसी चीज के नजदीक जाते हो, किसी चीज के नजदीक जाओगे तो आपका कोण उसके शीर्ष से जो आपका कोण है वो क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और अंत में कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मेरे पांव को देखो और उस शीर्ष को देखो वाला कोण दिख रहा है? देख रहा हो शीर्ष? तो यहाँ पे हम कोण हमारे समझ सकते हैं कि कम से कम 45 के आसपास हो। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ये कोण क्या होता जाएगा? अब ये बढ़ के क्या हो जाएगा? इसको देखो, कम से कम 60 हो गया होगा। जैसे मैं उसके तले पे पहुंच जाऊंगा तो कोण कितना हो जाएगा मेरा और उसके बीच का? 90 हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा? तो जैसे जैसे कोई वस्तु सापेक्ष किसी भवन के नजदीक आती जाएगी उसका कोण क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। अप टू 90 डिग्री, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 हो सकता है। समझ में आ रहा? ठीक। तो ये क्या हो रहा है? ये लड़का यहां से चला, यहां पे जब ये था तो इसकी आंखों इसकी दृष्टि द्वारा इस भवन के शीर्ष पर जो कोण बन रहा था वो कितने डिग्री था? 30 डिग्री था। कितना डिग्री था? 30 डिग्री। अब ये यहां से चला और यहां पर पहुंच गया। अब यहां से लेकर इसकी आंखों से भवन के शीर्ष का बना हुआ कोण कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। ये बात समझ में आई? तो 60 डिग्री हो गया। बताइए कि भवन की ओर वहां कितनी दूरी चलकर गया, यानी कि यहां से लेकर यहां तक वो कितनी दूरी, उसने कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमने क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल को नाम दे देंगे और इसके अनुसार काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमने नाम दे दिया, इसका नाम हो गया बी ए, ये हो गया बी, इसका नाम सी रख दो, ये सी हो गया, ये हो गया डी, ये हो गया ई, यहां पे भी जरूरत पड़ेगी एफ, और ये हो गया जी। प्रत्येक शीर्ष जो हमारे लिए जरूरी थे हमने उसका नाम रख दिया बेटा, है। और हमें ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले लिख दो इसमें जो ज्ञात करना है। ज्ञात करना है हमने, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमने इसमें? हमें चाहिए बीसी, ये डिस्टेंस ही हमें बीसी, बीसी बोलो चाहे जीएफ बोल दो, जो भी बोलो, है ना। हमें बीसी फाइंड करना है, बीसी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये कितना ट्रेवल इसने यहां से लेकर यहां तक किया। तो हम आ जाएंगे चित्रानुसार समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन सा? ये बड़ा वाला ले लो बेटा, ए बी डी वाला, ठीक है। कौन सा वाला? ए बी डी वाला समकोण त्रिभुज ए बी डी में चित्र के अनुसार चलेंगे, है ना, तब ज्यादा लिखने से हम बच जाएंगे। चित्र के अनुसार चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी डी में अगर देखो ये पूरी डिस्टेंस अगर कितनी है? 30 मीटर है। यहां से लेकर यहां तक कितना है? 1.5 मीटर है। और ये 1.5 मीटर है तो यहां के छोटा थोड़ी नहीं होगा लड़का, 1.5 मीटर का ही तो रहेगा। तो यहां से ऊपर ये कितना बचेगा? 28.5, है ना। कितना बचेगा? 28.5। अब देखो इस समकोण त्रिभुज में हमें क्या दे रखा है? लंब दे रखा है। क्या दे रखा है? लंब दे रखा है। हमने क्या कहा? ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? आधार ज्ञात करना है हमने, है ना। तो आधार ज्ञात करने के लिए अब ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार होता है? कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार आता है कुछ? लंब और आधार किसमें आता है? टेन में आता है, ठीक है? याद है कि सब साफ हो गया? लाल बटे
कक्का, ये कौन सा है अनुपात? साइन। ये कौन सा है? ये कौन सा है? टेन में ये क्या है? लंब। और ये क्या है? और ये नीचे से ऊपर के लिए चले जाओ, आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा? कॉट। कर्ण बटे आधार सेक, और कर्ण बटे लंब कॉसेक। याद रखनी चाहिए ना चीजें, है ना? तो लंब बटे आधार सीधा दिमाग में आना चाहिए, क्या है? टेन, है ना? तो टेन चाहिए हमें। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि टेन और जो एंगल है जिस पे बन रहा है एंगल बी पे एंगल बन रहा है, टेन बी बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। और लंब कितना बेटा इसमें? परपेंडिकुलर क्या है? ए डी मानेंगे हम, है ना? क्या मानेंगे? ए डी। ये तो है लंब भाई, यहां पे काट रहे हैं, इसके सर से अगर हमने सीधी लाइन खींची तो यहां डी पर काट रहे हैं, ठीक है? और ये है ए डी बटे आधार। कितना है आधार? हमने या तो जीई ले लो चाहे बीडी ले लो, बीडी ले लो, हमने ऊपर में ले लिया बीडी ले लो। तो क्या हो जाएगा? टेन बी। टेन बी की जो डी की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री। कितनी है? 30 डिग्री। एडी हमें पता है, दिया है। एडी कितना दिया है? एडी बराबर 28.5 मीटर। कैसा है? दिया है। क्या है? गिवन है। वह साथ में हमें क्या दे रखा है? डीईडी हमें पता है कितना है? 1.5 मीटर। ये भी क्या है? गिवन है, दिया है। ठीक है बच्चा, दोनों चीजें। तो इसका हम यूज करेंगे। तो एडी कितना आ गया? 28.5, और बीडी हमने मान रखा है। बीडी हमने क्या माना? बीडी कितना मान लिया हमने? एक्स। बीडी बराबर एक्स मीटर माना, तो ये रख दिया हमने एक्स। ठीक है, चाहे मानो चाहे वैसे रहने दो, उसको कोई जरूर नहीं कि तुमने एक्स वाई मानना है। पर अगर आपने अतिरिक्त समझना है तो आपने इसका नाम रख दिया। अब ये निकालना है आपने। tan 30 का मान क्या है? क्या होगा tan 30 का मान? 1/√3। ये हो गया 28.5 अपॉन एक्स। इसके बदल होना इधर, ये इधर, तो ये हो गया एक्स कम को एक्स इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। ठीक है, यानी कि लड़का जब खड़ा था, जब चलना उसने शुरू किया था, वहां से लेकर भवन के पांव, जहां पे से भवन शुरू हो रहा, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी निकल गई? 28.5 √3 मीटर, है ना? ये निकल गया डिस्टेंस। और हमें ये नहीं चाहिए, हमें कौन सी चाहिए? ये वाली चाहिए। तो ये कैसे निकलेगी? जब हम ये वाली निकालेंगे, पूरे में से इस y वाले हिस्से को हमें क्या करना होगा? घटाना होगा। अब क्या आएंगे हम? इस छोटे वाले त्रिभुज पे आएंगे। पुनः समकोण त्रिभुज किस में जाएंगे? समकोण त्रिभुज ACD में। किस में जाएंगे बेटा? ACD में। चित्रानुसार कैसे हो जाएगा? चित्रानुसार देखो, हमें क्या चाहिए? देखो ये तो हमें पता है ना, हमें ए से डी का मान पता है, लंब हमें पता है, आधारी चाहिए, तो फिर से वही त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना? फिर से वही त्रिकोणमितीय अनुपात हम जानते हैं। tan, यहां पे एंगल चेंज हो जाएगा, C, tan C इक्वल्स टू AD अपॉन CD, AD अपॉन CD। ठीक है बेटा, और AD की जगह tan C का मान कितना होगा? 60 डिग्री। AD कितना होगा बच्चा? AD हमें दे रखा है 28.5, और CD हमने मान रखा है कितना? Y। ठीक है, आप लिख देंगे यहां पे, चूंकि AD बराबर 28.5 मीटर गिवन दिया है, और CD बराबर Y मीटर हमने क्या करा? माना है। ये हमने माना है। ठीक है, इसलिए हमने ये लिखा। इतनी बात समझ में आई? अब tan 60 का मान कितना होता है? √3। कितना होता है? √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन y, और ये y गया इधर, और ये √3 इधर। ये चाहिए, एक बार लिख लो, ये हो गया √3 इंटू y इक्वल्स टू 28.5, और y को ये छोड़ा, √3 का आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 28.5
बटे √3। ये बात समझ में आई? अरे आई ये बात समझ में? ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमें अंडर रूट अपॉन से हटाना है, तो ये हो गया 28.5 अपॉन √3। तो क्या करेंगे हटाने के लिए, √3 की ऊपर और √3 की नीचे गुणा करेंगे, तो नीचे क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। क्या बनेगा नीचे 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया 28.5 √3 अपॉन 3। कैंसिल हो रहा है, हो रहा है कैंसिल, है ना। देखो 3 ही कम तो 3, 3 नमा 28, 27, 3 नमा 27 है ना 27, और 28 में 27 क्या बचा, एक दशमलव है, दशमलव यहां पे लगा दिया तो ये हो गया 15, 3 पंजे 15, तो ये आ गया y इक्वल टू 9.5 √3 मीटर। ठीक है, y का मान कितना आ गया 9.5 √3 मीटर। ये बात समझ में आई? अब हमें क्या चाहिए, लड़का कितना चला, ये तो बताना है कि लड़का भवन की ओर चला, है ना। इसलिए BC, BC ये कहां है, ये है BC। BC यानी कि BC बराबर क्या होगा, x माइनस वाई। क्या होगा, x माइनस वाई। तो BC, x की जगह आपने निकाला 28.5 √3 माइनस y की जगह क्या निकाला 9.5 √3। अब घटाओ तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 0.5 से 0.5 √3 तो वैसे आएगा। अंडर ऐसा बिहेव करता है जैसे वो क्या है, जैसे वो क्या है, चर है, कोई वेरिएबल है ना। ये नहीं घटता, इसका गुणांक घटते हैं, इसके जो मल्टीपल है वो घटते हैं, है ना। तो ये ऐसे रहेगा। तो अब 0.5 में से 0.5 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 0 बच गया। 8 में से 9 घटाओ नहीं करता, हासिल लिया 18, 18 में से 9 गए 9 बच गया, है ना। और 2 की जगह 1 बच गया, 19 वर्गमूल 3 क्या मीटर। यानी कि हम लिख सकते हैं, इसलिए लड़का भवन की ओर कुल 19 वर्गमूल 3 मीटर चला। और ये क्या होगा बेटा, आइए समझ में।